Hello and welcome to the channel Agriculture. Class 10th रो geography आम देखा बर्तमान agriculture और number 4 agriculture. India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. तेणु बेसी इंपोर्टेंट आमर दि जाए इंपोर्टेंस दि जाए कंट्री रे इन इंडिया रे एग्रीकल्चर को कहीं 2/3 लोक ए 2/3 2/3 लोक 3 भाग 2 भाग लोक पॉपुलेशन एंगेज अच्छा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रे. एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. तेणु एग्रीकल्चर हूँ आमर गोटे प्राइमरी एक्टिविटी जोटा आम पढ़ी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रे. ये प्राइमरी एक्टिविटी भीतर जाऊँगी प्राइमरी सेक्टर जोटा कि प्रोड्यूस करा फूड जोटा कि आम कंज्यूम कर डायरेक्ट. तेणु फूड ग्रेन सहित आहरी बहुत गुड़े रॉ मटेरियल तैयारी होची अन्यान्य इंडस्ट्री है. मोरओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जमती कि टी कॉफी स्पाइसेस एगुड़ा बाहर को एक्सपोर्ट करा जाउची इंडिया बाहर को एक्सपोर्ट करा जाउची. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. तो एग्रीकल्चर हूँ गोटे बहुत पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी आम देश में पूरा एज ओल्ड बहुत पुराना. तेणु एत वर्ष है जो आम एग्रीकल्चर को आपणे आसीचे कल्टिवेशन मेथड धीरे धीरे मॉडर्न जमाना सब चेंज हो चलती डिपेंड कर ना फिजिकल एनवायरनमेंट केमती अच्छी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कौन अच्छे नुआ नुआ मॉडर्न इक्विपमेंट से ऐड हो एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस बढ़ुँ. तो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. द फॉलोइंग फार्मिंग मेथड्स और सिस्टम्स आर प्रैक्टाइज्ड. तो बर्तमान समय आम देखा तो बहुत इंडिया अन्य जगार किसी अलग अलग फार्मिंग सिस्टम सब प्रैक्टिस करा जाउछि. ता भीतर गोटे है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग रे ये जो टाइप रो फार्मिंग ये आम देखा मिलूँ यहाँ एवं जाए भी प्रैक्टिस करा इंडिया किसी किसी जगार. जेहेतु प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टाइज्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. कार हेल्प निया प्रिमिटिव टूल्स रो हेल्प नियाला आउ ताकू छोटिया जगार अल्प किसी चाष करागला. तो प्रिमिटिव टूल्स जमती कि हो दाओ डिगिंग स्टिक्स आउ ए फैमिली लेबर लगे टोटाल फैमिली ए कम करेंगे ना कम्युनिटी लेबर आखपाखर लोक लगे एमती करी गोटे छोटिया जगार या अल्प आमदानी होता है. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. तेणु ये जो फार्मिंग गुड़ाक ये डिपेंड कर मनसून उपर आउ नेचुरल फर्टिलिटी उपर किसी अन्य जिनस बाहर किसी लगभग ए निज सॉइल जी पावर अच्छी जदि वर्षा है ना तारी उपर से डिपेंड कर ना तेणु अन्य कौन सी जिनस ए लगे ना जस्ट हल कर मंजी बुणा आ तो छाड़ी दि जाए. तेणु एनवायरमेंटल कंडीशन हिसाब से क्रॉप गुड़ाक ग्रो हम ना बेले बेले हेनी. या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहुए. तो स्लैश एंड बर्न कहीं फार्मर्स माने गोटे पैच ऑफ लैंड गोटे एरिया को खाली करदे क्लीयर करदे आ से प्रोड्यूस करेंगे सीरियल्स अन्य खाद्य शस्य जहाँ मेन फूड जो गुड़ाक आम खाइबारे जमीक राइस व्हीट एगुड़ा सब बाजरा मिलेट्स ताकू से माने करेंगे. व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस जो आउ कौन गछपत्र न उठो सॉइल फर्टिलिटी कमी आसला से छाड़ीदेवे
and the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳାଇବେ, ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ତାକୁ ସେମିତି ଖାଲି କରିଦେବେ, କାଟିଦେବେ, ଗଛ ଫଛ ସବୁ କାଟିକି ତାକୁ ପୁଣି କରିବେ। ଯେମିତି ପିକ୍ଚରରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେବେ, ତା ଦେହରେ ସ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ, ଯେମିତି ସ୍ଲାସ୍ ମାନେ ହେଲା ଗଛ ଫଛ ସବୁ କାଟିଦିଅ, ତାକୁ ତାପରେ ବର୍ନ ମାନେ ଜଳେଇ ଦିଅ। ଜଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଲା ତାରି ଉପରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ସବୁ ବୁଣା ହେବ, ହେଲା ତ। ସୋ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଚାଷବାସ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ତା ବିଷୟରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଫ୍ଟିଂ ଆଲାଉଜ୍ ନେଚର୍ ଟୁ ରିପ୍ଲେନିଶ୍ ଦ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ତାକୁ ଆହୁରି 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ, ସେଠି ଯେମିତି ଗଛପତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ କାଟିବେ ଆଉ ତାକୁ ଚାଷ କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଇଜ୍ ଲୋ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି କମିଯିବ, କାହିଁକିନା ଫାର୍ମର କୌଣସି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇନପୁଟ୍ ଏଥିରେ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମ ଦେଶରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେମ୍ସ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ୟାକୁ ଝୁମିଂ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପଟେ। ପାମଲୁ ମଣିପୁରରେ କୁହାହେଉଛି, ଦୀପା ଇନ୍ ବସ୍ତାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଛତିଶଗଡ଼, ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କୁହାଯାଉଛି। ଝୁମିଂ को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। तेणु मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका या मिल्पा कहुए, कोनुको वेनेजुएला रे कहुए, ब्राजिल रे रोका, सेंट्रल अमेरिका रे सेंट्रल आफ्रिका रे मासोल, इंडोनेशिया रे लादांग, वियतनाम रे। ओके, इंडिया रे ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड व्यवहार और दहिया। मध्य प्रदेश रे कहा जाए व्यवहार बोले दहिया। आंध्र प्रदेश रे पोडू व पेंडा एंड कोमान ब्रिंगा ये सब ओडिशा रे कहा जाए। पामा डेबी मध्य कहा जाए। कुमारी कहा जाए वेस्टर्न घाट्स पटे। भालरे और वाल्टरे साउथ ईस्टर्न राजस्थान पटे कहा जाए। खील हिमालयन बेल्ट रे कहा जाए। कुरुआ झारखंड रे कहा जाए एंड झुमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बा रिजन गुड़ाक देख कहा जाए, जोटा आम उपर पढ़िले है ना। इन सब अलग अलग ना अच्छी ताना अलग अलग जगार माने इंडिया बाहर देख। रिंझा लिव्ड विथ अवर फैमिली इन ए स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीपू इन आसाम। तेणु आसाम रो दीपू बोली गोटे जगह अच्छी, तार बाहर से सहर बाहर गोटे छोटिया गाँटे अच्छी। तो से गाँव रे ता फैमिली मानक सहित रिंझा बोली गोटे झीटे रोचे। से तार फैमिली मेम्बर मानक देखिए बहुत एंजॉय करुच्ची। ता फैमिली मेम्बर मैंने कौन कर क्लीयर कर गछ गुड़ा काटुंट हाणुंट तापर जड़े दौरान कल्टिवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से प्रैक्टिस कर। She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal। तेणु जो बाम्बू कैनाल तुम पढ़ी देखी से बाम्बू रे से पानी आसूची ऊपर नियर बाय स्प्रिंग रु सेटा को बाम्बू को ब्रिज बन से आणिकी से पानी को ताको देकी से इरिगेट कर हेल्प निजर फैमिली मेम्बर मान को। सी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वांट्स टू स्टे हियर। तेणु आखपाख जगह को से बहुत भल लगुच से समय तार इच्छा से रोचे। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया, तो बिल्कुल जड़ा नहीं जे डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रो फर्टिलिटी ए डिक्लाइन हो जाए, कमी जाए। एंड हर फैमिली इज सर्च फॉर फ्रेश ए पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। तेणु से जाने यहाँ नष्ट हो नष्ट होगा से आउ गोटे जगह को पुणी जावाक पड़ो। बुझेगा तो। अच्छा, तापर आउ गोटे आसला इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एटा सेकेंड टाइम। तो ये जो सेकेंड टाइप रे आसला एटा प्रथमटा आम देखी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यही प्रकार फार्मिंग प्रैक्टिस करा जाए कोठी ना जोटे हाई पॉपुलेशन प्रेशर थी लैंड उपर बहुत लोक अच्छा लैंड किंतु कम अच्छी।
तो ये फार्मिंग रे बहुत लोक लगती, लेबर इंटेंसिव, हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट देवा पड़ो, इरिगेशन करिया पड़ो, जहाँद्वारा कि हायर प्रोडक्शन हम है। तो ताने मॉडर्न फार्मिंग टोटाल जोटा आम 9th पढ़ी। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड एमंग सक्सेसिव जनरेशंस has rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. तेणु राइट ऑफ इनहेरिटेंस माने जो जमी भाग बंटा जाए भाई मानक भितर ता द्वारा कौन हुए ना जमीर साइज आस्ते आस्ते छोट हो चले। तो जमीर साइज जो छोट हो चलो लैंड होल्डिंग साइज जब कमिज यहाँ अनइकोनोमिकल हो गला। जिते बड़ जमी हम से फायदा हम फार्मर को। तो मैक्सिमम आउटपुट पाइबा से मैंने चेष्टा करते किंतु हो पारे ना, आटा हेनी। तेणु कौन कर पाखे अन्य कौन से अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं लाइवलीहुड से ही चाषबास ही कराया पड़े से लोक। तेणु से अल्प जमी भितर अधिक रु अधिक आउटपुट दरकार। तो सही समय यहाँ काम आसे। तो देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। नेक्स्ट थर्ड रे अच्छी कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HIV सीड्स तुम लगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब किसी लगे। तेणु तुम दरकार केवल हायर प्रोडक्टिविटी, अधिक रु अधिक ए प्रोडक्शन जमी हम। तेणु तुम मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज कर। जेहेतु ना है कमर्शियल फार्मिंग, केवल कमर्शियल पर्पस से या करती। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तेणु कौ जिनसर कमर्शियलाइजेशन कौटी होटा गोटे जगह अन्य जगह छाड़ू। जमीक राइस गोटे हूँ कमर्शियल क्रॉप हरियाणा रे, पंजाब रे सेठी के राइस खाते बिक्री करने रखती। तेणु कमर्शियल क्रॉप से बाजार को जीव। किंतु ओडिशा रे यहाँ हूँ गोटे सबसिस्टेंस क्रॉप, या खाई बचा। जी भी धान लगाउं से मैंने निज घर पर कर बड़े हूँ से बिक्री कर बुझेगा। नेक्स्ट फोर्थ है प्लांटेशन। तो फोर्थ कहीपर ना कमर्शियल अंडर रेट आसूँ। तेणु प्लांटेशन हूँ गोटे कमर्शियल क्रॉप। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग गोटे सिंगल क्रॉप लगे, ये भेराइटी नुह, गोटे प्रकार क्रॉप लगे इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया है। तो कमर्शियल फार्मिंग रे तो पुणी से ना यहाँ टी अलग। कमर्शियल फार्मिंग जोड़ा कराऊँच तारी अंडर रेट आसूँ सत, किंतु सेटा कौन हुए ताको थरे लगागला तुमको काटी दिगला। कि प्लांटेशन हूँ थरे गछ लगे तो बहुत बड़ बड़ गछ हम, बहुत समय लगे। आ से गचर केवल आम आउटपुटा नवा, कि से गछ से बचिकी थो जमीक आंब गछ है, नड़िया गछ है। पिक्चर तुम देखु बानाना प्लांटेशन। तो बानाना कौन गछ काटी देकी पूरा कदलीटा निया कदली गांधीटा कटा हो ना, गछ तार से थी आ नुआ नुआ गछ ये उठो एम चली। तेणु तोटा भाया से पूरा लंबी थी। ये प्लांटेशन। तेणु प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तेणु ये एपटे एग्रीकल्चर सेपटे इंडस्ट्री को ये जोड़ू। तेणु जी भी ये प्लांटेशन करता से बाजार मार्केट बा इंडस्ट्री ही जिनस तैयारी करता है। तेणु प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट। बहुत पैसा ए लगे, बहुत बड़ बड़ जमी लगे। माइग्रेंट लेबरर्स माने यूज हे काम दरकार पड़ो। ये सब जिन गुड़ा ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तेणु ए जहाँ बाहर प्रोडक्ट गुड़ा सब इंडस्ट्री को जीव रॉ मटेरियल हिसाब से। तेणु इंडिया रे टी, कॉफी, रबर, सुगर केन, बानाना ये सब जो होटा कौन हो सब इंडस्ट्री को जाऊँ से आम टी पैकेट होगी आसूँ टाटा टी कि अन्य कौन कॉफी आसूँ
रबर जिनस या सुगार केन रू सुगार या आसूँ गुड़ या सब है फैक्ट्री को जाऊँ ये सब है इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इंडिया रे टी इन आसाम एंड नॉर्थ बेंगल कॉफी इन कर्नाटका हाँ एगुड़ा सब बहुत इंपोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स जोटा कि स्टेट्स गुड़ाक ग्रो करा जेहेतु प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट गोटे वेल डेभलप्ड नेटवर्क आमर दरकार जेहेतु आम मार्केट को जावाई सुविधा हम ये जहाँ किसी करुचे निजपाई किसी नहीं सब मार्केट तेणु आमको भल नेटवर्क दरकार ट्रांसपोर्टर कम्युनिकेशन जहाँ प्लांटेशन एरिया रे सेटा कनेक्ट हो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रोथो मार्केट ये गोटे प्ले कर इंपोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस तो से निजे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर बानाना प्लांटेशन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एटा ब्लाम्बो प्लांटेशन होची नॉर्थ ईस्ट पटे तो पिक्चर ये सो ये है टोटल एग्रीकल्चर और टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हम देखले नेक्स्ट हम देखा क्रॉपिंग पैटर्न कौन यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लुरालिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया अलग अलग प्रकार डाइवर्सिटी अच्छी बहुत प्रकार कल्चर प्लुरालिटी अच्छी बहुत वेराइटी अच्छी सो दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रे आउ क्रॉपिंग पैटर्न रे मध्य हमको यहाँ देखा मिले बहुत वेराइटी क्रॉपिंग पैटर्न देखा मिले वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स vegetables and fruits spices condiments etc constitute some of the important crops grown in the country तो ये सब जिन गुड़ाक इंडिया रे तैयारी होची इंडिया रे ग्रो करा होची बहुत गुड़े फूड क्रॉप टू धरिकी कंडिमेंट्स जाए स्पाइसेस ये सब जिनस इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स 3टा क्रॉपिंग सीजन अच्छी इंडिया रे रबी खरीफ और जैद रबी क्रॉप्स आर सोन रबी क्रॉप विंटर रे लगा जाए अक्टोबर और डिसेम्बर भितर आदि हार्वेस्ट करा जाए समर समय रे जोटा कि एप्रिल और जून बर्तमान समय रे कौन कौन सब ना या भितर इंपोर्टेंट होची रबी क्रॉप्स गुड़ा है व्हीट बार्ली पीज ग्राम मस्टर्ड एगुड़ा सब बर्तमान समय बाहर है तो बर्तमान मे मास चली तो मे मसरे एप्रिल और जून भितर से सब हार्वेस्टिंग हम तो मे मास चलती समय एगुड़ा सब कलेक्शन करा हार्वेस्टिंग करा सो दो ये क्रॉप गुड़ा अवश्य इंडिया रो बहुत लार्ज पार्ट रे एगुड़ा सब ग्रो करा किंतु स्टेट्स जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स गुड़ा जैसे खास कर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एगुड़ा बहुत इंपोर्टेंट स्वीट आउ अन्य रबी क्रॉप ये सब भल हुए तेणु प्रेसिपिटेशन जो विंटर मंथ्स जो प्रेसिपिटेशन रो अवेलेबिलिटी थाए तो हल्का हल्का वर्षा टिके होता है कि ड्यू पड़ता है तेणु वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन मत आसता है जोटे हेल्प करता है सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप्स जी पानी दरकार सी आसिक वर्षा टिके होगी से तेणु हाउएवर सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आम देखी और खास कर किसी राजस्थान किसी पार्ट्स देखते जे ग्रीन रिवोल्यूशन आमर बहुत सक्सेस होता जहाँद्वारा कि यहाँ गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जे आम जहाँ भी ऊपर रबी क्रॉप्स कथा पढ़िले सबू आराम रे ग्रो करा जाउछ रबी क्रॉप्स पर आसला खरीफ क्रॉप्स तो खरीफ क्रॉप केबे हो ना ग्रो विथ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो आसो तापर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ये सब हो एंड हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर अक्टोबर भितर हार्वेस्ट करा तेणु इंपोर्टेंट क्रॉप्स जो ग्रो करा समय सीजन रे सेगुड़ा है पैडी मीन्स राइस मेज जवार बाजरा तूर बा अरहर माने हरड़ डाली आउ मूंग उरद कॉटन ज्यूट ग्राउंडनट सोयाबीन ये सब जिनस गुड़ा समस्त मोस्ट इंपोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन यदि देखा ताले सेरा आसाम वेस्ट बेंगल आ कोस्टल रीजन ओडिशार आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरला एंड महाराष्ट्र एगुड़ा सब तारी भितर आसूँ अधिक करा तेलंगाना तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट एलंग विथ उत्तर प्रदेश बिहार ये सब गुड़ाक राइस ग्रोइंग रीजन एगुड़ा सब ये सब चाउल बहुत बढ़िया हुए धान तेणु रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा तो पंजाब हरियाणा जमती कि आसाम वेस्ट बेंगल ओडिशा रे 3 प्रकार पैडी लगुच
गोटे है अस अमन आ गोटे है बोरो अस अमन बोरो गोटे वर्ष तेणु रबी एंड खरीफ सीजन मझे गोटे सर्ट सीजन थाए गोटे छोटिया सीजन टे कहुए जेद सीजन है तो खरा दिन यहाँ होता है तो सम ऑफ दिस क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जेद तो कौन कौन सब ये समय हम खरा दिन समय से जगह हम वाटरमेलन मस्क मेलन कोकुम्बर वेजिटेबल्स किसी वेजिटेबल मत हुए एंड फडर क्रॉप्स माने गोरु खाଇବା खाद्य ताकू ये कराए ये होता है ये मझे जो जेद समयटा आ गोटे जिनस अच्छे जोटा कि वर्ष जाक चलती सेटा है सुगार केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो तेणु गोटे वर्ष पाखापाखि लग सुगार केन को हवापाई पाखापाखि 10 मास लग जाए बाकी खरा समय यहाँ बाहर सुगार केन बर्तमान खरा दिने ये बाहर धीरे धीरे वर्षा आसो सी बंद हो वर्षा दिन पुणी थे नुआ लगे से वर्षा दिन जाक पानी लगी 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 लगा शीत दिन शेष बेलू खरा दिन जो आसो पुणी से बाहर तेणु पाखापाखि 10 मास लग जाऊँ हवापाई है ये सुगार केन नेक्स्ट आम देखा मेजर क्रॉप्स कौन कौन अच्छी विषय देखा